जय श्रीमनारायण। राधे राधे। प्रचुर मात्रा में धन चाहिए तो करे रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक करने से धन धान वैभव सुख शांति की प्राप्ति होता है। भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। तो रुद्राभिषेक जिसकी जो कामना होती है वो अपनी कामना के लिए पूर्ति के लिए करते हैं। शरीर अस्वस्थ हो तो कहते हैं गंगाजल और कुश से अभिषेक किया जाए। और अभिषेक करने के समय मन में ध्यान रखना है। जिस कामना के लिए हम लोग करेंगे तो कामना मन में रखते रहना है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक कराएं। और अभिषेक करने से धन धान वैभव सुख शांति की प्राप्ति होता है। इसलिए ध्यान रखना है। साल में मौका मिले तो 2 बार 4 बार अवश्य करना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मुहूर्त होना चाहिए। शिव जी का जब वास हो उसी समय जो है रुद्राभिषेक कराया जाए। और साथ में कहते हैं कि रुद्राभिषेक कराने के लिए मुहूर्त को निकलवा करके और उस मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा आप रुद्राभिषेक करावें, विधिवत पूजन करें और उसके बाद रुद्राभिषेक करावें, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें और जीवन में आनंद प्राप्त करें। रुद्राभिषेक तत्काल फल की प्राप्ति कराते हैं। ये भोले बाबा की बड़ी विशेष कृपा होती है। तो रुद्राभिषेक करने और कराने वाले दोनों को विशेष लाभ की प्राप्ति होता है। रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जाप करने के बाद अगर हम लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो उसके दशांश हवन भी करना चाहिए। हवन में हम लोग जो तिल, जौ, चावल, गुड़, घी, भोजपत्र, कमलगट्टा, बेल का गुद्दी इत्यादि गुरुच सभी वस्तुओं को डाल करके हम लोग जो है हवन करते हैं। तो हवन दशांश उसका हवन होना चाहिए और हवन करके फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्रदान करें तो आपके हर कार्य जो है संभव हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ ब्राह्मणों के मुखारबिंद से जय जयकार करा देते हैं और जीवन में आनंद ही आनंद होने लगता है। तो जो हम लोग हवन करते हैं तो ध्यान देना चाहिए। हवन में जो तिल डाला जाता है तो तिल जो है पाप को नष्ट करती है। तिल से अगर हम लोग हवन करते हैं तो तिल जो है पाप का नाश करता है। इसलिए हवन में तिल का उपयोग किया जाता है। और तिल के हवन जो है जो डाला जाता है, घी जो डाला जाता है, सबकी अलग अलग अपनी अपनी महिमा है। और इसीलिए जो है हवन में तिल का विशेष महत्व होता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए हवन में तिल, जौ, चावल, गुड़, घी तो कहीं कहीं देखने को मिलता है सिर्फ उसमें जो है देवदार के लकड़ी से ही लोग हवन कर देते हैं। देवदार के लकड़ी भी रखना चाहिए लेकिन हवन को अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, न कि देवदार के लकड़ी से ही सिर्फ हवन करें। तो देवदार के लकड़ी से हवन करने से विशेष फल की प्राप्ति चाहिए। और पाप का क्षय करना हो तो तिल से हवन करें और विशेष मात्रा में तिल हो और तिल से हवन करके पुनावती करें।
जितना जाप किए हैं, पूजा किए हैं, उसके दशांश जो है हवन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हवन करने के बाद जो है प्रेम और भाव दोनों होना चाहिए, न कि हवन कर रहे हैं और भाव न हो तो भी हवन का फल नहीं मिलता है। इसलिए हवन करने के बाद जिस देवता की हम हवन करते, जिस नाम का उच्चारण करते हैं, तो उस समय उस देवता का ध्यान और उनके मंत्रों का मन में मनन करते रहना चाहिए। तो हवन जो करते ओम नमः शिवाय का जो निरंतर, और जो भी कामना हो वो कामना मन में रखते हुए हवन करें, तो वह हवन जो है आपका पूर्ण रूपेण फल की प्राप्ति कराता है। और एक बात और ध्यान रखना है, हवन करने से पहले अग्नि का वास थोड़ा देखना चाहिए। अग्नि का वास हो तभी हवन करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी ये भी होता है कि हवन जो है कहीं कहीं फल प्राप्त नहीं करा पाता है। शुभ फल प्राप्त करने के लिए हवन जो है आप शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में, शुभ तिथि में आप हवन करेंगे तो आपका जय जयकार बना रहेगा। जहाँ भी रहेंगे आप हंसते खिलते रहेंगे, आनंदित रहेंगे।